द्विघात समीकरण में यह जो प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न निश्चित आएगा। अब इसका अंक बदल सकता है, यानी विविक्तीकरण और मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल, इन तीनों में से आपका एक बहुविकल्पी प्रश्न जरूर आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए, अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण में पहले देखिए, सभी बच्चे पहले जानिए द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है। ax² + bx + c = 0। अब इससे आप लोग तुलना कर लीजिए। तुलना करेंगे तो देखिए ध्यान से, x² के बगल जो a है वो आपका 2 हो गया, तो a बराबर 2 आ गया। b का मान कितना दिया बच्चों? √3। b का मान कितना आ गया? √3 आ गया। और c का मान जो बचा खुचा है वो c का मान हो गया, तो आपका c का मान कितना हो गया? ऋण 3। यहाँ पे बराबर 0 नहीं लिखा गया था। एक चीज और ध्यान देंगे, बराबर 0 लिखा रहेगा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, और यदि बराबर 0 नहीं लिखा रहेगा तो द्विघात बहुपद बन जाएगा। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, दोनों काम चल जाएगा। तो b का मान दिया है √3, तो हमने b का मान यहाँ रखा, वर्ग है तो वर्ग लगाया, फिर 4 गुणते a का मान कितना दिया है? 2, और c का मान कितना दिया है? ऋण 3। अब देखिए √3 का वर्ग 3 आ गया, ऋण और ऋण का गुणा धन, 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब इससे ज्यादा स्रोत नहीं बताया जा सकता, बहुत धीरे बता रहे हैं। 24 और 3 27, ये आपका वियुक्तिकर आ गया। और वियुक्तिकर धन में आया है, इसलिए मूलों की जो इसकी प्रकृति होगी वो क्या होगी? अपरिमेय और भिन्न भिन्न होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक प्रतीत होगी। अब मूलों का योगफल बराबर आ जाए -b/a, तो -b/a बराबर क्या होता है? -b का मान हे लिया जाए भाई √3, a का मान 2, तो ये आपका आंसर हो गया। अब मूलों का गुणनफल c/a हो गया, c का मान क्या है भैया? -3/2, ये आपका आंसर हो गया। तो ये तीनों में से एक पक्का आएगा। अब थोड़ा देखिए, सवाल का रूप जो है थोड़ा सा बदल सकता है। अब इसमें x² पहले था, इसमें x² बाद में आ गया। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब तुलना करेंगे तो a बराबर ऋण 1 आ गया, b बराबर ऋण 2 आ गया, और c बराबर 7। तो अगर आपको वियुक्तिकर निकालना है तो d बराबर b² - 4ac, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। b का वैल्यू कितना दिया है? ऋण 2 का स्क्वायर -4 गुणते a का मान आपका -1 है, और c का मान 7 है। तो ऋण 2 का वर्ग बच्चों क्या होता है? 4, माइनस माइनस गुणा प्लस हो गया, 4 सते 28 हो गया, 28 4 32 हो गया। यह भी, इसका भी मूल वास्तविक होगा, इसका भी मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। और अपरिमेय इसलिए होगा, इसलिए अपरिमेय होगा, और भिन्न भिन्न प्रकृति भी लिख लीजिए। और देखिए अगर 36 होता तो वास्तविक और परिमेय हो जाता, क्योंकि वर्ग उसका निकल सकता है, वर्गमूल ना। अब हम आगे देखने जा रहे हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर -b/a। तो अब b का मान हेरते हैं, फिर से b का मान इस सवाल में ऋण 2 दिया है, तो ऋण ऋण धन 2 हो गया, और बटे a का मान आपका ऋण 1 है, तो मूलों का योगफल आपका ऋण 2 माना जाएगा। अब मूलों का गुणनफल आ जाइए c/a। मूलों का गुणनफल कितना है? c/a। c का मान है, सवाल दे रहे हैं इसको, देखिए उल्टा दिया है। c का मान 7 और बटे ऋण 1, तो आंसर ऋण 7 ही माना जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया, ये भी आपका उत्तर हो गया। अब थोड़ा देखिए, है सब ये वियुक्तिकर निकालना और मूलों का योगफल और गुणनफल ही, लेकिन हर एक सवाल अलग तरीके से है, इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए इसमें बटे दे दिया, तो एक काम करते हैं, पहले 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा करके पहले इसको सरल कर देते, नीचे जितना भी चीज रहे सबका गुणा कर देने से सवाल सरल हो जाती है। 2x² धन 3x ऋण 15 बराबर 0 हो गया। अब देखिए सीधी सवाल हो गई, a बराबर 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया, और c बराबर ऋण 15 हो गया। तो d बराबर हम सभी को सूत्र मालूम है, तो सूत्र याद हो गया होगा। तीसरी सवाल है, d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अब b का मान 3 का वर्ग है, -4 × a का मान 2, c का मान ऋण 15 है, तो 3 त्रिक का 9 हो गया। अब ये ऋण 15 ऋण ऋण धन हो गया, 4 दूनी 8, तो 15 × 120।
129 आ गया। अब इसका भी मान 0 से बड़ा है, मूल वास्तविक होगा। अब देखिए आते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान कितना होता है? 3 और सी का मान कितना दिया है? 2। ये आपका आंसर हो गया। अब मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है बताइए? क्या होता है? सी बाई ए। सी का मान आपका 15 दिया है, ए का मान 2 दिया है। ये आपका आंसर। और चलिए लास्ट सवाल है, ये भी थोड़ा सा देखिए। सवाल ये देके आपको कह देगा कि आप इसका मूलों का योगफल और गुणनफल निकालिए और विभक्तिकर निकालिए। आप हर एक प्रकार से इस सवाल में फंस जाएंगे, कहेंगे ना तो हमको ए दिख रहा है, ना बी दिख रहा है, ना सी दिख रहा है, तो हम कैसे विभक्तिकर निकाले? आप फंस जाओगे। इसका सरल तरीका है, पहले कोई भी सवाल दिया है पहले द्विघात समीकरण यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लगा लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इसलिए पहले हमने लघुत्तम लिया, तो x एक का x स्क्वायर हो गया, एक एक का 1। अब x का 2 में गुणा होगा, 2x पक्षांतर करेंगे, ऋण 2x आ गया। अब a का मान 1 हो गया, b का मान ऋण 2 हो गया और c का मान 1 आ गया। a b c मान आ गया। तो अब विभक्तिकर आपको d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान आपका ऋण 2 का स्क्वायर हो गया, 4 गुणते 1 गुणते 1। अब ऋण 2 का वर्ग 4 हुआ, ऋण 4 1 का 4 बराबर 0। b का मान 0 आ गया, अतः मूल बराबर होंगे। मूल क्या होंगे? बराबर, वास्तविक एवं बराबर होंगे। अब आ जाते हैं इसका योगफल और गुणनफल निकालने के लिए। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस प्लस हो जाएगा 2/1 बराबर 2। अब मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c बाई ए। c का मान 1/1 बराबर 1 आ गया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।